हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यूपीएसआई के शिफ्ट वाइज जो 2021 में पेपर हुए हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हो किसी भी परीक्षा के लिए जो आपके पूर्व पेपर हुए होते हैं वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको 2021 के पहले सारे शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहा हूँ। आपको क्या है, इन सारी वीडियोस को देखते हुए चलना है पेपर से पहले पहले, ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, मैथ की भी शिफ्ट वाइज एनालिसिस भी हो रहा है आपका, और आदित्य रंजन सर की यूपीएसआई वॉरियर बुक है, उसको एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो, उसको भी देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो और इस वीडियो को आपको एक टेस्ट के माध्यम से देखना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई जाएगी, आपको एक टेस्ट के रूप में करना है। फिर कमेंट में आपका आंसर भी लिखना है, ऑप्शन लिखना है कि आपके टेस्ट में 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, राहुल साकृत्यायन, अमृतलाल नागर या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन जी हैं। रुकिए एक मिनट। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं वो हमारे राहुल साकृत्यायन जी थे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित थी? मलबे के मालिक, दुविधा, लौटा मुसाफिर या मुसाफिर। तो जो हिना फिल्म कहानी थी वो किस पर आधारित थी? मलबे के मालिक पर थी। और ये किसकी थी? मोहन राकेश की थी। ये पूछ भी लेता है आपसे, ठीक है। मोहन राकेश जी की थी। मलबे का मालिक किसकी थी? मोहन राकेश की थी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, या बहुत परेशान होना। तो क्या होगा? जान पर खेलना क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा जोखिम ले लेना। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है, आक्रामक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालता है? आक्रामक क्रिया हो तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? आपको देखो ये चीज लिखते हुए भी चलना है, ठीक है। अगर क्रिया तुम्हारी सक्रमक है, अगर क्रिया आपकी सक्रमक है तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो हमारा प्रभाव पड़ेगा कर्म पर। यह चीज आपको याद रखना है। और अगर आपकी क्रिया है, कौन सी क्रिया है? अगर आक्रामक क्रिया है तो आपका प्रभाव पड़ेगा कर्ता पर। ये दो चीजें आपको याद करते हुए चलना है। बहुत बार पूछा है, सक्रमक क्रिया किस पर प्रभाव डालती है? कर्म पर प्रभाव डालती है। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा, कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज या सेना। तो समूहवाचक कौन सी हो जाएगी? हमारी सेना हमारी समूहवाचक हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? फोलबुक ने, बांकीदास ने, ग्रियर्सन ने या रेमंड ने। जो साहित्य के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको एक कॉपी बना लेना, उसमें लिखते हुए भी चलना है, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। और दोनों बुक का एक हिंदी सॉल्यूशन भी कराया जा रहा है, उनको भी देखते हुए चलना है आपको। चलो, तो ये बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? ग्रियर्सन जी ने किया था, ठीक है। देखो नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विलोम है? तो क्षुद्र का विलोम कौन सा हो जाएगा? क्षुद्र का विलोम आपका कौन सा हो जाएगा? भव्य, महान, छोटा या लघु। तो महान हो जाएगा हमारा, क्षुद्र का विलोम महान हो जाएगा। क्षुद्र का विलोम महान। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना थी? आलोचना, निबंध या चंपू काव्य या काव्य। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? हमारी आलोचना विधा की रचना थी। और ये क्या चंपू काव्य की, देखो क्या होता है चंपू काव्य? गद्य और पद्य, जो मिश्रित काव्य होते थे, गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होते थे, उनको हम चंपू काव्य कहते थे। और ये ज्यादातर आदिकाल की रचनाओं में होता था, ठीक है। आदिकाल की रचनाओं में बहुत ज्यादा प्रयुक्त होती थी, आदिकाल की रचनाओं में ज्यादा प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलोचना। नेक्स्ट कह रहा है, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? ही क्या होता है? ही हमारा निपात होता है, ठीक है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, निपात क्रिया विशेषण है, विस्मय। तो आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा निपात हो जाता है। ही क्या होता है? निपात हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। इन पे गौर करते हुए चलना है आपको एग्जाम में कि नहीं लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो तद्भव क्या हो जाएगा? धैर्य, धोती, दाहिना या दान, ठीक है। तो तद्भव नहीं, धैर्य हमारा क्या हो जाएगा? एक तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम। और तत्सम को मैंने आपको बताया था कि तत् धन सम, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, उस समान, ठीक है। अर्थात उसके समान। और उसके किसके समान? संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द संस्कृत से सीधे उठा लिए गए उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और हमारा धैर्य शब्द हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा, और जो तद्भव नहीं है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है भावना में कौन सा प्रत्यय? इक, अक, अना या बना। तो भाव प्लस अना हो जाएगा भाव दन अना, ठीक है। तो अना प्रत्यय इसमें यूज हो जाएगा भावना में। चलो इसमें बताओ कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, नागपुर, लखनऊ या कलकत्ता? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा हुआ था दिल्ली में, ठीक है। और ये पूछ लेता है कि पहला कहां पे हुआ था? तो प्रथम आपका हुआ था वो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। नागपुर में, महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो पहला वाला हुआ था वो नागपुर महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। किसी शिफ्ट में पहला पूछ लेगा, आठवां पूछ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो सारे आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के लिए साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो कुल 22 भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दिया था? 22 भाषा में दिया जाता है। अच्छा, अगला है गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? पहला संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है, चल बताओ। और टेस्ट में आपको जितने भी नंबर आए, ठीक है, झूठ मत बोलना, तुम लोगों का ही लॉस होगा। सारा कमेंट के माध्यम से बताना भी है कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गायक गीत गा रहा है क्या हो जाएगा? जिसमें रहा लगा हो ना तो तुरंत समझ जाना तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण होता है, ठीक है। रहा रही क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसी को तत्कालिक वर्तमान कह देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा एरर था तो मैंने लिख दिया क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? जा प्लस या, जा प्लस न्या, जा प्लस या जा प्लस धा। बताओ आपको। तो रियल में आपका जो बना होता है वो ज्या वर्ड होता है, ठीक है। ज्या नहीं होता है, वो क्या होता है? ज्या होता है, ज्यानी, ना कि ज्ञानी, मत समझना, ज्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ज्या और या से मिलके बना होता है। चलो अगला। अगला हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित था? जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, माप और प्रकाश या सज्जन? आंसर बताओ। तो क्या हो जाएगा? जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये उपनिषद काल पर आधारित था। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? आकाश, सूर्य, चोटी या बादल? तो शिखा के लिए क्या हो जाएगा? चोटी। शिखा के लिए क्या हो जाएगा? चोटी। देखिए इसमें थोड़ी कुछ लोगों को लग रहा हो स्पीड ज्यादा है, इसलिए स्पीड ज्यादा है क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा होता है मॉक और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर एक ही वीडियो पे बहुत ज्यादा आप टाइम दोगे तो वो डिपेंड करेगा, और जिसको सही से हिंदी पढ़नी है अच्छा डीपली तो वो अगली वीडियो हमारी देख सकता है, उनमें प्रोवाइड कर रखी है। अभी आपको क्या है, एक पेपर के माध्यम से सॉल्व कराया जा रहा है, एक टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या हो जाएगा? कोई, यह, जो या कुछ। तो निश्चयवाचक में क्या हो जाता है हमारा? यह, वह, ये लगे होते हैं, ठीक है। तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्गों से नहीं बना है? अनजान, बिग चका, बिन जाना या लापता? तो लापता जो उपसर्ग है वो हिंदी उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है दोपहर के बाद का समय क्या होता है? पूर्वाहन, दोपहर, सुबह सुबह, ये सुबह दो बार लिख गया है, सुबह या अपराह्न, ठीक है। दोपहर के बाद का समय क्या हो जाता है हमारा? अपराह्न होता है। आपको लिख लेना इस चीज को, दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। अच्छा, 22वां क्वेश्चन है कि संभवतः वह तिखता हो, लिखता है या तिखता नहीं है बेटा, ये चीज सही कर लेना तुमको। टाइप हम ही लोग सब लोग कुछ करते हैं सब कुछ ना, थोड़ा सा एरर हो जाती है।
संभवतः वह लिखता हो ये किस वाक्य में कौन सा काल है, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। तुम्हें केवल ये देखना संभवतः और लिखता हो, प्रेजेंट की बात कर रहा है संभवतः, तो हमारा संभाव्य वर्तमान हो जाए, संभावना दिखा रहा है और वर्तमान का सेंटेंस है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 29, 30, 31 या 27, बताइए आप लोग। तो आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं। आला छंद में 31 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से आवृत्ति वाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा होता है, 4, 2, 2, 5 या चौगुना। ठीक है, ठीक है, तो आवृत्ति वाचक क्या हो जाएगा, चौगुना। इसके और भी एग्जांपल पूछ सकता है, जैसे दूसरा, ठीक है, तीसरा, ये सब किसके हो जाएगा, उदाहरण हो जाएंगे, चौगुना, ये सब क्या आवृत्ति वाचक उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, अगला कह रहा है कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे, औरंगजेब के, शाहजहां के, मोहम्मद शाह रंगीले या बहादुर शाह जफर के, बताओ। कालिदास त्रिवेदी किसके थे, औरंगजेब के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, गया था मैं कानपुर, ये दो बार हो गया, इसको आपको नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, गया था मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया है, मैं कानपुर गया था, तो मैं कानपुर गया था। नेक्स्ट कह रहा है अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है, गंधर्व को, शिव को, विष्णु, ये दो बार हो गया है टाइप, विष्णु को या काम को। तो अद्भुत रस के देवता किसको माना गया है, गंधर्व को। अद्भुत रस के देवता गंधर्व, अद्भुत रस के देवता गंधर्व। एग्जाम से पहले आपको लगाते हुए चलना है, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ये चीज। कह रहा है अठकोना में कौन सा समास है, अठ मतलब एक गिनती दिखा रहा है ना, ठीक है, तो द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है। तो गिनती वाला क्या होता है हमारा, द्विगु समास का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, संयुक्त क्रिया का, सक्रामक क्रिया का, द्विक्रमक क्रिया का या आक्रमक क्रिया का, बताओ। भाववाच्य में सदा आपका आक्रमक क्रिया का प्रयोग होता है, भाववाच्य में आक्रमक क्रिया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है बीप्सा में कौन सा अलंकार है, बीप्सा किस प्रकार का मतलब अलंकार है, शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार है, क्या है। इस क्वेश्चन को आप लगाओ, जरा पानी पी लूं। सॉरी, पता भैया, विप्सा में कौन सा अलंकार है आपका, शब्द अलंकार हो जाएगा, विप्सा में शब्द अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, समास की परिभाषा दे रखी है कुछ, कह रहा है द्वंद्व समास में सभी पद प्रदान होते हैं, सही बात है, द्वंद्व समास में सभी पद प्रदान होते हैं। जिस कर्मधार का पूर्व पद संख्या बोधक को वो द्विगु समास होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि पूर्व पद संख्या बोधक अटकोना था, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, अटकोना था, तो वो कौन था, द्विगु समास का उदाहरण हो गया था हमारा। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रधान पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, ये भी सही है, तो हमारे सभी ऑप्शन ये सही दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह में से कौन सा है, तो ये हमारा ये योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा योजक चिन्ह हो गया। अच्छा, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है, क्षण, आन, अन या इनमें से कोई नहीं, बताइए आप लोग। तो इसका संधि विच्छेद कर लिए, पता लग जाएगा आपका, भक्ष धन अन, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, तो अन प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक है, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब, सॉरी, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी या 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब हो जाएगा, 14 सितंबर को हमारा विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सॉरी। अच्छा, अब ये अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़ के आपको आंसर लगाने हैं कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। अब कोई रेगिस्तान से आया, उसके पैर जले हुए हैं और फूलों पे
आप उसके कदम रखवा दो तो उसके लिए रियल सुख होगा वो, ठीक है। दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। पानी का रियल में वही जानेगा जो रेगिस्तान से होके आया है, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है? जीवन का रहस्य, अमृत, समुद्र से निकला हुआ अमृत, या जीवन का सार? तो अमृत वाला तत्व क्या हो जाएगा? जीवन का सार, ठीक है। जीवन का सार हो जाएगा। अमृत वाला तत्व का क्या हो जाएगा? जीवन का सार। अच्छा, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है, बाकी में क्या होगा? जो धूप में खूब सूख चुका है उसका अभिप्राय क्या कर सकते हो? बीमार होना, रेगिस्तान में रहना, धूप में कना नहीं रहना होगा, ठीक है। धूप से रहकर कुछ भी कर लो आप, फिलहाल ये तो आंसर गलत हो गया। और कड़ा परिश्रम करना, यह आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कड़ा परिश्रम करने का मतलब हम क्या कह सकते हैं? धूप में खूब सूख चुका है, कहते हैं ना ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, तो मतलब अनुभव हो चुका है। तो वही चीज यहाँ पर भी हो, कड़ा परिश्रम करने का इसका मतलब हो जाएगा। 38 कह रहा है नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री, नेतीन, नेत या नेताइन? तो नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करा, इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला होती है? मालवी, मगही, मैथिली, या इनमें से कोई नहीं? तो मालवी बोली जो हमारी हो जाएगी वो टा वर्ग बहुला होती है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? सीमिका, चित्ती, चुहंटी या संदेशिका? तो चींटी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हमारा? सीमिका। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं। और आप लोगों का कितना स्कोर रहा है इसको कमेंट के माध्यम से बताना। और उम्मीद कर रहे हैं ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, तो तुम लोग मोटिवेट करते हो हम लोगों को, तो हम लोग और अपना 100% तो देते ही हैं, 200% और ज्यादा कोशिश करते हैं कि और अच्छा आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इस चैनल पे जो भी लोग नए हैं कृपया करके और भी प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैथ की और आपको सारे के सब्जेक्ट के अलग अलग यूपीएसआई के लिए प्रोवाइड कर चुके हैं। और पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नई वीडियो में नई शिफ्ट के साथ। धन्यवाद, राधे राधे।